स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहे। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि दोस्तों, आप सभी लोगों ने बहुत सारे वीडियो भेजे हैं अपने गांव के, लेकिन माफी चाहता हूं आप सभी लोगों से, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं बाढ़ की वजह से पूरे देहात इलाके की बिजली काट दी गई है। इसीलिए कहीं से भी टावर पर नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। गांव में अगर जाओ तो मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, नेटवर्क नहीं मिलता है। घर पर आओ तो नेटवर्क नहीं रहता है। कल से जा करके अब नेटवर्क आया है। तो सबसे पहले मैं आपको श्रावस्ती जिले का हाल बता दूं। श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी उफान पर है और इसी के साथ साथ नेपाल देश से भी अलर्ट आया है कि नेपाल की जो कुसुम नदी है वो खतरे के निशान को पार कर गई है। तो जब नेपाल की कुसुम नदी में पानी भर जाता है तो वो जाहिर तौर पर जो पानी है वो हमारे श्रावस्ती में ही छोड़ते हैं, क्योंकि जो हमारा सिरसिया इलाका है उसका जो नाला है वो नेपाल की पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है। तो कुसुम नदी में का जलस्तर जैसे ही बढ़ा वैसे ही हमारे यहाँ राप्ती नदी में बाढ़ आ गई और सैकड़ों गांव इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। 2.5 लाख लोग जो है इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। बड़ी बात तो यह है कि गांव में उतरकर जाकर देखना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सारे रास्ते बंद हो गए हैं। कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी इस वक्त बाढ़ प्रभावित गांव में नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि कोई भी सहायता, कोई भी सुविधा नहीं पहुंचाई जा सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1000 भूखे लोगों के बीच में 10 पूड़ी का पैकेट बांट करके अधिकारी पुल से वापस लौट गए हैं। आइए हम सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं इकौना थाना क्षेत्र के आंध्रपुरवा गांव में। हमको भी इस पानी में उतरना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे अपने लोग हैं। ये हमारे अपने लोग हैं, हमको इनके बीच में जाना होगा। आज मैं आपको सच्चाई दिखाता हूं कि 36 घंटे से ज्यादा बीत चुका। आंध्रपुरवा गांव के अंदर लोग फंसे हुए हैं, छतों पर खड़े हैं और वहां पर हम आपको दिखाएंगे कि वास्तव में क्या कोई इनकी मदद करने के लिए गांव में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। इस पानी में हमको उतरना होगा। बहुत ही खतरनाक पानी है, इसमें खतरनाक मगरमच्छ भी हैं और जीव जंतु हैं, लेकिन क्या करें, ये हमारे अपने लोग हैं, हमको जाना होगा। ग्रेट श्रावस्ती चैनल हमेशा ही अपने गांव के लोगों की खबरें दिखाता है। तो इकौना के आंध्रपुरवा गांव में मैं घुसा हूं। राप्ती नदी के किनारे ये गांव बसा है। जिला श्रावस्ती उत्तर प्रदेश है। थाना इकौना लगता है। तहसील इकौना से भिनगा संपर्क मार्ग पर मात्र 4 किलोमीटर आगे। और इस बाढ़ में ये सबसे पहला घर हमको मिला है। आइए आपको दिखाते हैं कि बाढ़ के अंदर के हालात कैसे हैं, किस तरीके से लोगों ने अपना सर सामान, बिस्तर वगैरह उठा करके चारपाई पर रखा है। बहुत ही बुरे हाल हैं, आपको क्या बताएं हम। सबसे पहले हम इनके घर में जाएंगे और इनके घर में देखेंगे कि इनका परिवार आखिरकार कैसे निवास करता है, क्या हालात हैं। बहुत ही भयंकर, बहुत ही बुरे हालात हैं। देख लीजिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है। लोग छतों पे रहने के लिए मजबूर हैं। आंध्रपुरवा गांव में हम इस वक्त पहुंचे हैं। चाचा आपका? पतन लाल नाम। अच्छा, कौन सा गांव है ये? ये आंध्रपुरवा है जी। क्या हुआ है आपके गांव में? बाढ़ आ गई है, कैसे आप लोग रह रहे हैं? अब देखा जाए साहब, वैसे जीवन जीवावा जाते है, कोई भी इससे परेशान पानी में यहाँ जैसे पूरे परिवार जैसे। कब से ये हालात है? कब से आप लोग? ये 3 बजे रात से है हालात, जब से कोई आया हुआ नहीं बाहर। आज तक के जांचे अभी तक के कोई पहुँच पाए नहीं कि नहीं कोई पुरसा हल है। अच्छा, ये आपका परिवार है, इसमें से कोई बाहर निकला है? अभी नहीं निकला है कल से? कोई पूरे परिवार यहाँ पर है, कोई बाहर परिवार नहीं निकला। चाची क्या हाल है बताइए? हाल है यहाँ भैया है हाल, पानी बूढ़ा जाता, उतरावा जाता। कब से है ये समस्या? कहीं तो है 3 बजे से रहती है ना यार, तो भरत ही 3-4। तो खाना पानी, अनाज, दवाई सब कुछ है आपके पास? कुछ नहीं है, कहा है कुछ नहीं है। परिवार वा सब बीमार, वैसे पर है, वैसे जान लो दवाई लड़के सब छत पर दवाई खाने तब पानी कौन हाल किया है। तो ये हमने आपको दिखाया सबसे पहला परिवार जो इकौना के राप्ती नदी का जो बंधा बना हुआ है उसके किनारे सबसे पहला घर है। और आपने देखा किस तरीके से आखिर क्या हालात हैं इनके। तो श्रावस्ती जिले में इस वक्त बाढ़ ने आतंक मचा कर रखा है और मैं आपको लाइव अपनी तस्वीरें दिखाता हूं। ग्रेट श्रावस्ती चैनल न्यूज से रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी। इस वक्त 1500 की आबादी जो छतों पर वास कर रही है उनके बीच में कमर तक पानी में यहां पर पहुंचा हूं। कमर तक पानी में यहां पर पहुंचा हूं। ग्रेट श्रावस्ती न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे इलाके की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें।
दोस्तों माफ़ कीजिएगा, इन लोगों की हालात देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ है। और आइए आपको लेकर चलते हैं थोड़ा सा आगे। लगभग आधा किलोमीटर में बसा हुआ है ये गांव। जहां तक आपकी नज़र जाएगी चारों तरफ पानी ही पानी है। लोग अपने घरों में छिपे हुए हैं। जानवरों को खिलाने का जो नादा देख रहे हैं, जो नल देख रहे हैं, नलों में पानी तक नहीं है। और हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं जो चल रहे हैं। इन ग्रामीणों ने बताया कि अभी तक कोई पत्रकार गांव के अंदर नहीं पहुंचा है। जितने भी पत्रकार, जितने भी अधिकारी, जितने भी कर्मचारी, जितने भी तमाशा देखने वाले लोग हैं, सब राप्ती नदी के पुल पर फोटो खींच करके वापस लौट गए हैं। तो हमने सोचा ग्रेट श्रावस्ती चैनल, जो इस इलाके का चैनल है, आज आंध्रपुरवा गाँव में हर हाल में जाएगा, चाहे मौत हो जाए। तो ये मैं दूसरे घर पर आपको लेकर चलता हूँ, जहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा हमारी जो माताएं बहनें हैं किस तरीके से छतों पर खड़ी हुई हैं। इन्होंने अपना चूल्हा छत पर रख लिया है, वहीं पर खाना बनेगा, क्योंकि नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत आप ये सोच लीजिए कि जब पूरे गांव का नल डूब गया है, जब पूरे गांव का शौचालय डूब गया है, तो ये लोग बेचारे कहाँ जाएंगे। बहुत ही बुरा हाल है। आज तक अगर आप लोगों ने लाइव बाढ़ की तस्वीरें ना देखी हो तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर आज देख लीजिए किस तरीके से लाठी से अंदाज करके पैर रखा जाता है कि कहीं आगे नाला ना हो, कहीं आगे कुआं ना हो। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, राप्ती नदी में बहुत सारे खतरनाक मगरमच्छ भी हैं। वो सारे खतरनाक मगरमच्छ इसी इलाके में घूम भी रहे हैं, एक दो लोगों ने देखा भी है। बहरहाल जो होगा देखा जाएगा। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर किस तरीके से लोग, जो कुछ बचा है, जैसे ट्राली, ट्रैक्टर वगैरह जो पुराने रखे हुए थे, उनके ऊपर खड़े हुए हैं। जंगली जो जलीय जीव हैं उनसे ज़्यादा खतरा है। चाचा क्या नाम है आपका? बाबूराम। बाबूराम। कौन सा गांव है ये? आंध्रपुरवा। अच्छा, देखा जा रहा है कि आपके पूरे गांव में इस वक्त पानी ही पानी है। कब से आप लोग यहाँ फंसे हुए हैं और क्या क्या समस्या हो रही है? बैठ जाइए, बैठ जाइए, आराम से बैठ कर बताइए। क्या बताइए, कब से बाढ़ है ये पहले बताइए। काल ही से बाढ़ आया है। कोई से वैसे सब भूखे प्यासा पड़ा, कोई जो है खटिया पड़ा है, कोई छत पर पड़ा है। और जो है कोई व्यवस्था यहाँ नहीं, ना कोई जो है अधिकारी यहाँ दिखा रहा है। फरका रहा तो फाट पड़ा, गेहूँ रहा तो ऊंचाई पर, तो ऊंचाई ना देखो जो है यहाँ पर ऊंचाई लाया ना। अच्छा, अनाज रखने की जगह नहीं बचा? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं साहब, कुछ नहीं जो है यहाँ बचा। लड़कियां भूखन मर, परिवार पूरे बनो, कहाँ बनाए ली जाए, कहाँ खाए ली जाए। बैठ जाओ सभी, बैठ जा। कोई यहाँ दिखा रहे नहीं है, कोई जो है कुछ ना कोई पुछार का की जाए। चाची क्या समस्या है बताओ? भैया देखो कौन सा समस्या है। ये कब से? पानी रुक जाओ, ओमान कोई है और है कोई? रुक जाओ। चूल्हा कहाँ है? तो हम दिखा दे चूल्हा। चूल्हा सब मुंडा है, जो देखा छोड़ के जो देखो देखेगा दादा, ये अगर ना हो चूल्हा ये है, खाना बना। हाँ बिटिया, ये रसोई घर है आपका है? अच्छा अच्छा। तो देखा आपने किस तरीके से मुसीबत है। जब हमने माता जी से पूछा कि आपका चूल्हा कहाँ है, दरअसल हम देखने गए थे कि चूल्हा जला है कि नहीं जला है। यकीन मानिए बड़ा ही दुख हुआ। जो रसोई घर है, जो चूल्हा है, पूरी तरीके से इस वक्त डूबा हुआ है। बहुत ही बुरे हाल है इस वक्त श्रावस्ती जिले के कोना इलाके में। सबसे बड़ी बात हम आपको ये बता दें दोस्तों कि आंध्रपुरवा राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ पहला गाँव है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आंध्रपुरवा गांव के पास में जो दहावर कला गांव है, उसके आसपास में जो हजरिया गांव है, जगरावल गढ़ी है, जयपुरवा है। और अगर बात करें इधर तराई क्षेत्र में तो मलौना खसियारी है, भुथा है, मनकोरा है, लौकिया है, नारायण जोत है, फिरौना है। ये सारे के सारे गांव इस वक्त बाढ़ से डूबे हुए हैं। बड़ी बात तो यह है कि 17-18 किलोमीटर तक पूरी तरीके से रास्ता बंद हो चुका है। वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस के लोग हम लोगों को रोक रहे हैं और वहां पर जाने नहीं दे रहे हैं। वहां के जो हमारे दर्शक हैं उनके मोबाइल सब स्विच ऑफ हो चुके हैं। जितने ग्राम प्रधान हैं उनके मोबाइल स्विच ऑफ हो चुके हैं। सूरज के दर्शन नहीं हुए, सौर ऊर्जा काम नहीं कर रहा है। तो ये हालात हो गए हैं इस वक्त। आइए हम आपको तीसरे घर में लेकर चलते हैं आंध्रपुरवा गांव के, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से
पानी में रह रहे हैं। खाने पीने को यहाँ पर अनाज नहीं है। जो भी इनका घर है इस वक्त पानी में डूबा हुआ है, कमर तक पानी है। ऊपर से राप्ती नदी का जो जलस्तर है धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। राप्ती नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। बच्चों को ठंड लग रही है। कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी यहाँ इस गांव में पहुंचा तक नहीं है, क्योंकि लोग जहां तक जाते हैं, जहां तक उनकी 4 पहिया गाड़ी जाती है, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि कोई रेस्क्यू टीम मोटरसाइकिल पर बैठ करके इस तरीके से गांव में पहुंचे और लोगों से हालचाल पूछे। देख लीजिए किस तरीके से माताएं और बहनें रो रही हैं। ये बुरे हालात हो गए हैं कि माताएं और बहनें रो रही हैं। अगर किसी गांव से 24 घंटे के अंदर अंदर बाजार से संपर्क नहीं होता है तो उस गांव की जो जरूरी सुविधाएं हैं, जैसे साग सब्जी अनाज हुआ, वो कैसे पहुंच पाएगा। बहुत सारे इसमें से दिहाड़ी मजदूर भी हैं जो मजदूरी करते हैं, दिन भर कमाते हैं, उसके बाद घर पर पहुंचते हैं, तब उनके घर पर चूल्हा जलता है। ये देख लीजिए किस तरीके से माताएं बहनें जो हैं इस वक्त छत पर खड़ी हुई हैं। ये हम तीसरे परिवार के पास में पहुंचे हैं और आइए अभी हम चलते हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं इनके घर में कि आखिरकार क्या हाल है। दो दिन से आप लोग यहीं पर कैद हैं। हाँ। तो कुछ आप लोगों को मिला? खाना वाना बना? आपके घर में नहीं बना? खाना कल बना रहा, तब से आज कहाँ बना? भैया भरे रही तब काल बनावा नहा है। लंच पैकेट मिला है वहाँ पर। तो आपको कोई लंच पैकेट देने आपके घर आया है? यहाँ घर कोई नहीं, वहाँ पुल गिन रहा तो वहीं मिला है। तो बाढ़ यहाँ आई है कि पुल पे आई है बाढ़? पुल पर बांटा था, आए हैं, बाढ़ चले गए हैं हमारे। अच्छा। अरे तो और वो भैया वहाँ लाए हैं तार काकू, तब वो पहले कौन कहे कि दीदी पूरी बांट दिन है खाए ली। तब का तो देखा आपने कि हमने इस परिवार से पूछा कि सरकार की तरफ से लंच पैकेट मिला है, तो परिवार ने कहा हाँ मिला है। लेकिन आप सोचिए बाढ़ कहां पर आई है और लंच पैकेट कहां पर बांट करके अधिकारी गए हैं। बाढ़ आई है, जब वोट मांगा रहा तब कहीं की दादी भैनी भैया सबको लोग दियो, तब दिन गा जिताए दिन गा। अब आज डूबा जाता है, कोई नहीं निशा पता लिया था कि कहाँ बूढ़ा था, कहाँ उतरा था। कब से आप लोग इस घर में कैद हैं कि पानी में कैद हैं? कब से? पानी से थी तो बरसात तो है, बरसात तो परोही नरों से है। मुझे काल से बहिया भरा है, 5 रोज से पानी बरसत है। तब खाना पानी काल अपने अपने घर पर तनी तनी बनाए सब को लोग खावागा है। और आज बहिया भरगा नीचे उचे पूछो नहीं बनाए खा पावा। लड़के बच्चे वैसे भूखन प्यासन मरत है। जब लाए हैं पूरी तब लड़कियां खाई नहीं। तो अभी सुना आपने माता जी जो शिकायत कर रही है वो वास्तव में लाजमी है, क्योंकि सही बात है जब इलेक्शन आता है तो लोग आपके पैर पकड़ लेते हैं, आपके चरण धोने लगते हैं कि हाँ हम आपकी सारी मदद करेंगे। तो वही ये माता जी बात कह रही थी कि जब इलेक्शन का दौर था, जीतना था, तब तो लोग आकर के पैर पकड़ रहे थे। आज हम जब डूब रहे हैं तो यहाँ पर कोई पुछार नहीं है, यानी कोई पूछने वाला नहीं है। और एक और महिला यहाँ पर आपको लेकर चलते हैं दूसरे गाँव में। इस महिला का एक घर गिर गया है, पीछे से भी मैं लेकर चलता हूँ, दिखाऊंगा। इनका जो है आंध्रपुरवा गांव में घर गिर गया है और किसी तरीके से ये चद्दर पन्नी तान करके रह रही है। देख लीजिए पीछे किस तरीके से बांस बल्ली लगा करके फूस के मकान को रोका गया है। श्रावस्ती जिले में आपको बता दें 100 से अधिक जो कच्चे मकान थे वो धराशायी हो गए हैं। बहुत सारे गरीब परिवार हमारे बीच में हैं जो आज तक पक्का मकान नहीं बनवा पाए थे, जो फूस के मकान पे छप्पर रखकर रह रहे थे। 4 दिन से लगातार पानी भरा हुआ इलाके में कई जो है मकान धराशायी हो गए हैं। इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए आप, कई फूस के मकान पूरी तरीके से गिर गए हैं। जो पक्का मकान है वही बचा है। शौचालय का कहीं से नामो निशान नहीं है। पूरे इलाके में 1500-2000 की आबादी प्रभावित है। एक और घर में हम लेकर चलते हैं जहां के बच्चों ने अपना घर बंद करके रखा है, क्योंकि इन्हें डर है कि कहीं से कोई जलीय जीव न पहुंच जाए। जाओ खोलो। देखो लोगों के दाढ़े तो पानी किलो शिवरिहार घर है, बच्चा पैदा हुआ है परसों सो। राम प्रसाद जी बताइए, आपके घर में तो पानी भरा हुआ है? हमारे घर में 3 रोज से पानी भरा हुआ है। हमारे घर में कोई यहाँ कोई पूछने वाला नहीं आया। हम लोग भूखे पड़े हैं, हमारे बच्चे भूखे पड़े हैं। हमारे घर वो देख लो, वहाँ पर बच्चे रहते हैं, सब घर फाट पड़ा है। ऐसे इतने घर में बच्चे में कहाँ रह सकते हैं? कम से कम हमारे घर में 10 परिवार हैं। अच्छा, शिवरिहार घर है, ये घर है ये।
बाकी अब बताओ यूँ मेरा कुछ नहीं। बच्चे का जन्म हुआ है? हाँ, बच्चे का जन्म हुआ है। तो दर्द दवाई कैसे करा रहे हैं आप लोग? दर्द दवाई साहब कुछ नहीं करवा रहे हैं, ऐसे खड़े हैं, ऐसे पड़े हैं बच्चे, पता नहीं कहाँ लेके चले ये बाल भैया हमें, कोई पूछने वाले नहीं आवत है। 3 पूरी लाए साहब वहाँ पर घाटे पर बांट के चले गए हैं, और यहाँ पर कोई का नहीं पूछने की क्या कर रहा है। वही घाटे से जितने अधिकारी हैं डैम समेत रहे वहाँ पर लौट गए, पटवारी समेत रही हैं, हल्का का पटवारी समेत रहे, और जितना वहाँ चमचागिरी है वो सब साथ में रहे, सब लौटवा ले गए। गाड़ी 4-5 आदमी को दिया, बाकी गाड़ी भरी भरी वापस चली गई। हमारे सामने की बात है साहब। तो देखा आपने किस तरीके से मुसीबत इस वक्त गांव में है। अभी हम जिस परिवार के बीच में गए थे दोस्तों, उस घर में बच्चे ने जन्म लिया है। अब बताइए, आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है जहां पर एक बच्चा पैदा हुआ है इतनी भयंकर बाढ़ और बरसात में। उस घर में हम आपको लेकर गए हैं जहां पर बच्चा पैदा हुआ। यकीन मानिए उस माता का क्या हाल होगा, उस बच्चे का क्या हाल होगा जो इस वक्त पानी में चारपाई डाल करके सो रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। यहाँ दूसरे घर में आपको लेकर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार हालात कैसे हैं। यहाँ पर किसी का एक घर गिर गया है, इस परिवार से हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो माताएं बहनें हैं वो अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, और यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे इस परिवार के लोगों से। पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैसे ये घर गिर गया है। देखिए, क्या नाम है आपका? गोपाल नाम है। गोपाल, ये बताइए कि पूरे गांव में इस वक्त देखा जा रहा है पानी भरा हुआ है, कैसे आप लोग इस वक्त अपनी जिंदगी बिता रहे हैं? बच्चे 4 डाल के रह रहे हैं, समझ लीजिए। अब रोटी बनाने खाने का इतने पानी में कहाँ से ठिकाना हो सकता है। अच्छा, बस किसी तरह बच्चे लेकर बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे। अच्छा, तो कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? जैसे कल परसों नसों पानी नहीं निकल? सब ये कल से समझ लीजिए पानी चढ़ा हुआ है इस पे, और अब तक का कोई जुगाड़ नहीं हुआ, कोई खाने पीने का व्यवस्था नहीं है। अच्छा, और हम बच्चे लेकर बस सिर्फ बरसात में भी इसी चारपाई पे बैठे रहे। अच्छा, चूल्हा वूल्हा कहाँ जलाते हैं आप लोग? चूल्हा वूल्हा अंदर जलता है भैया, जल जाता है मतलब किसी तरह जल जाता है, पानी भरा हुआ है वहाँ। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि वोट देते हैं आप लोग? हाँ, वोट देते क्यों नहीं। अच्छा, तो वोट देते हैं तो कोई सरकारी अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई नेता पहुंचा आपसे हाल पूछने की? आप डूब रहे हैं? तो कोई नहीं आया है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप उन लोगों से जिनको आपने वोट दिया है? बस निवेदन ये है कि यही सुविधा होना चाहिए। अब तक के हमारे नाम कॉलोनी भी नहीं आई है कि कॉलोनी आई हो। अभी चाचा बता रहे थे कि सरकार ने कुछ पूरी सब्जी बंटवाया है, आप लोगों को मिला? नहीं, हमको नहीं मिला, कुछ नहीं आया। वो पूरी सब्जी भी तो आया है बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए? नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं आया। अच्छा, जबकि यहाँ से घुसेंगे तो पहला कहाँ पर पूरी सब्जी कहाँ है चाचा? जहाँ बाढ़ है वहाँ आई है कि नहीं बाढ़ है कहाँ आई है? अच्छा, पूरी सब्जी पुल पर आई है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं आया, यहाँ कोई पूरी सब्जी आ, और वहाँ पर एक 7-8 आदमी को दिया गया है, बाकी गाड़ी भरी भरी वापस चली गई है। तो देखा आपने, जो लंच पैकेट बांटा गया है वो वहां बांटा गया है जहां पर पानी का नामो निशान नहीं है। आखिरकार ये जो गरीब भूखे मर रहे हैं इनके पास कौन आएगा? अगर ये बाढ़ में फंसे हुए हैं तो ये लंच पैकेट लेने के लिए पुल पर आखिरकार कैसे जाएंगे? कहाँ है हमारे अधिकारियों का दिमाग? क्या सोचते हैं अधिकारी? बड़ी बात है। तो यहाँ पर मुसीबत है, लेकिन कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि ये अपने गरीबी पर मुस्कुरा रहे हैं, अपने हालात पर मुस्कुरा रहे हैं। क्या करें, किसी तरीके से जीना है। बहुत सारे लोग यहाँ हैं जिन्होंने हमको पहली बार देखा है तो हमको पहचान रहे हैं कि हम कौन है, ग्रेट श्रावस्ती न्यूज। और आइए आपको एक ऐसे घर में लेकर चलते हैं जहाँ से लगता है कि दुनिया यहीं पर ख़त्म हो गई है। इस तरीके से ये हाल है। बताइए, चारों तरफ कमर तक पानी ही पानी है। किसी तरीके से मोबाइल को बचा करके हम लोग चल रहे हैं। हालात बहुत ही ख़राब है। यहाँ पर एक बूढ़ी दादी अभी हमको मिली थी जो अपना बच्चा गोद में लेकर हमारे साथ चल रही थी। यकीन मानिए बड़ी तकलीफ हो रही थी। उनका घर है ये, बहुत ही बुरी तरीके से। देखिए किस तरीके से, ये देखो जो भी निकल रहा है घर में, कमर तक पानी पानी से निकल रहा है। इनके घर का हाल भी बहुत ही बुरा है। बच्चों को देखिए, ठंड से थर थर कांप रहे हैं बच्चे। हालात बहुत ही खराब, चारों तरफ पानी ही पानी। पूरे श्रावस्ती जिले में हर गांव की हालात लगभग ऐसे ही है। जितने भी गांव राप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं उन सभी लोगों के स्वस्थ रहने की मैं कामना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि बड़ी ही दुखद घटना सुनने में आई है कि जिस गांव में हम खड़े हैं ये आंध्रपुरवा गांव है। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे दहावर कला गांव पड़ता है, जहां पर कल शाम को एक 16-17 साल की लड़की डूब करके खत्म हो गई है। बहुत ही दुखद घटना। देखिए माता जी
अपनी परेशानी को बता रही हैं कि घर में जो अनाज पानी था, अनाज पानी तो है लेकिन चूल्हा कहाँ जलाएं, ये सबसे बड़ी बात है। माचिस तक नहीं है किसी के पास में। आंधरपुरवा गांव राप्ती नदी के बिल्कुल बगल में बसा हुआ है। एक बंधा है, बंधे की वजह से थोड़ा कुछ रुका हुआ है। अगर वो बंधा कट जाएगा तो इस गांव का नामो निशान मिट जाएगा। इस गांव के सारे लोग बह करके पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। देखिए, कहीं चूल्हा जलाने के लिए जगह नहीं है। अरे किसी के पास तो छत है, किसी के पास छत ही नहीं है। जिसके घर पर छत है, अगल बगल के लोग दूसरे के घर के ऊपर छतों पर सो रहे हैं। अगर बरसात होने लगे तो सोचिए क्या हालात होंगे इनके। इसी में डूब डूब कर लोगों की मौत हो जाएगी। और आइए आपको दूसरे जगह पर लेकर चलते हैं, जहां पर ये देख लीजिए, आंधरपुरवा गांव के दूसरे घर में हम आपको लेकर चलते हैं। बहुत ही बुरे हालात हैं, जिससे आप मिलेंगे बस सोच में पड़ जाएंगे। देखो, यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पर गड्ढा है, दूसरी तरफ से आइए, ये हाल है। अगर ये गांव वाले ये ना जानते कि गड्ढा है तो लोग डूब ही जाते। चूल्हा चक्की से बुरा पड़ा है। इधर सब घर में पानी भरा है, चूल्हा वाले हाथ बुरा पड़ा है। सब भगवाना टीवी सीडी सब पड़ा है, सामान ऊंचे यहाँ रखे नहीं। सब गिल्ला है साहब, ये सब पूरा इधर चूल्हा वूल्हा सब गिल्ला पड़ा है। को 12-1 बजे पानी भरा, हम लोग सब बूढ़ गया। तो ऊंचा सुबह को ऊंचे आए हूँ रात में, तो छत के ऊपर कुछ ले गया हूँ। कुछ चौकी के ऊपर पड़ा है चूल्हा चक्की, गेहूँ 2-3 बोरी था, वो डेहरी फूट के घर में गिर गई है। सब अनाज बह गया है। और बाबूजी सब इतना लाइट साइट इतना टीवी सीडी सब बूढ़ गया है। सब ऊँची आए हूँ, सब बिछौनी रजाई 2-3 रजाई बह गई है, बटुला बह गया। और आपके जो परिवार के लोग हैं वो कहाँ हैं? वो बाबूजी सड़की भेज आए हूँ। बहुत पानी हो गया था ना, इसलिए मैं भेज दिया। घर भी चिटिक गया है, मकान भी गिरने वाला, इधर पूरा फट गया है। दिखा देता हूँ, खींच लीजिए वो भी, इसलिए भेज दिया। इधर दीवार भी खींच लीजिए, इधर खड़ा होगा पूरा पानी है। पूरा फट गया है दीवार, इसलिए मैं भेज दिया हूँ। इधर पूरा दरार है। तो देखा आपने दोस्तों कि मकान में दरारें आ गई हैं। वास्तव में अगर 3-4 दिन तक पानी भरे रहेगा तो पक्का से पक्का मकान भी गिर जाएगा। और आंधरपुरवा गांव के हम उत्तर की तरफ आपको लेकर चलते हैं, जहां पर कई परिवार फंसे हुए हैं। यहां पर जानकारी मिली है कि एक बूढ़ी दादी है, उनका घर भी डूबा हुआ है। वहां पर लेकर चलते हैं, हम आपसे पहले मिलवाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो ग्रामीण हैं, ये जो गाँव के लोग हैं, इनको इस बात का अंदाजा है कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर कुआं है। फिलहाल अभी जो इतना पानी भरा हुआ है, इससे अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए लोग हाथों में लाठी लेकर चल रहे हैं, ताकि लाठी से अंदाजा लगाया जा सके कि आगे गहरा गड्ढा है कि आगे गहरा कुआं है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि बगल में एक दहावर कला गांव है, जहां पर इसी तरीके से एक 16-17 साल की लड़की, जिसको अंदाजा नहीं लगा और डूबकर उसकी मौत हो गई है। कल शाम को ये सूचना मिली है और ये भी जानकारी मिली है कि अभी पुलिस वहां तक पहुंच ही नहीं पाई है, क्योंकि वहां तक जाने के सारे रास्ते बंद हैं। अगर परिवार के लोग चाहें कि उस लड़की का पोस्टमार्टम करा दिया जाए तो कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी, कोई भी पुलिसकर्मी दहावर कला गांव तक पहुंच ही नहीं सकता है। आंधरपुरवा गांव सबसे पहला गांव है जहां से रास्ता बंद कर दिया गया है और यहां से लेकर के भिनगा जिला कारागार तक पूरे के पूरे रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ आपको जलभराव नजर आएगा। देख लीजिए, ये तस्वीरें वास्तव में आपका दिल दुखाने वाली हैं। किस तरीके से एक माता अपने बच्चे को लेकर के पानी में घूम रही है। ये बच्चा तो जमीन पर पैर ही नहीं रख सकता है। देखिए, ये छोटा सा बच्चा है, छोटी सी बच्ची है जो जमीन पर पैर ही नहीं रख सकती है। और आइए आपको इनके गांव में हम इनके घर में लेकर चलते हैं। देख लीजिए, दादी के सीने तक पानी है। अंदाजा लगाइए अगर छोटा बच्चा यहाँ पर कैसे चलेगा। बच्चों को गोद में लेकर के चलना पड़ता है, बहुत ही दुख की बात है। और ये इनका घर सबसे आखिरी में है, ये घर भी पानी में डूबा हुआ है। आज जब इस गांव में पहुंचे हैं तो एक एक घर जाकर के लोगों की परेशानी देखेंगे, लोगों की समस्याएं देखेंगे और इस वीडियो को जिले के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का कोशिश कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि गांव के अंदर के हालात कैसे होते हैं और बाहर सड़क पर आकर के पूड़ी बांट देना वो क्या होता है। यदि वास्तव में किसी को फिक्र है इन ग्रामीणों की तो इनके बीच जाइए, इनसे मिलिए, देखिए कि इनके क्या हाल हैं। माना कि रास्ते बंद हैं लेकिन जाया जा सकता है गांव में, जैसे हम पहुंच गए हैं।
और ये घर है, इसमें पूरा परिवार रहता था इस छोटी सी बच्ची की। 10 साल से अब फिर आवा है पानी। अच्छा, ये जब बाढ़ आ गई आप लोग इसी घर में थे? हाँ, इस घर में हम तो ही रहे। बताइए भैया, जब बाढ़ आ गई कैसे सारा सामान निकाला, कैसे क्या क्या? यहाँ पे सामान बंद कर देते, शटर सामान सब इसी में रखा हुआ है, खराब हो गया सब। हाँ, सब सारा सामान इसी में खराब हो गया। खोल देते तो खाना बनाते चूल्हा जो सर चूल्हा उधर था वो भी सब डूब गया बीच में सर। अच्छा, बाकी कहाँ है सब परिवार? तो आइए आपको दूसरे घर में लेकर चलते हैं। अभी आपने सुना सामान वगैरह सब घर में बंद है। जो परिवार के लोग हैं उनको जहाँ पर जिन औरतों का मायका है वहाँ पर भेज दिया गया है जहाँ पर बाढ़ नहीं आई है। कुछ औरतों को सड़क पर भेज दिया गया है जहाँ पर टेंट तिरपाल लगाया गया है। और ये दादी हैं, छोटी सी बच्ची को लेकर के पानी में घूम रही हैं, कहीं पर ठिकाना नहीं है कि कहाँ पर आखिरकार रुक जाएं। आपने देखा कि ये दादी दूसरे के घर पे जा रही हैं ताकि इस बच्ची को कुछ खाना खिला सकें, कुछ दूध पिला सकें। बहुत ही बुरा हाल दोस्तों, बाढ़ कभी ना आए ज़िंदगी में। बाढ़ से हालात इतने ख़राब हैं कि आपको क्या बताएं। आइए एक और घर में आपको लेकर चलते हैं। जिनका घर थोड़ा सा ऊंचाई पर बना हुआ था वही बच गए हैं। और अच्छी बात है कि जिनका, ये देखिए किस तरीके से इनका घर तो बिल्कुल गिरने ही वाला है। आज के ज़माने में भी आपको बता दें कि अंग्रेज़ों के ज़माने का खप्पर लगा हुआ है। ये विकास हुआ है श्रावस्ती का कि आज के ज़माने में, आज़ाद भारत में अंग्रेज़ों के ज़माने का खप्पर लगा हुआ है। ये है नई सोच, नई श्रावस्ती। आप आज खुद तस्वीरें देख लीजिए। और यहाँ पर एक परिवार है, इनका घर भी पूरी तरीके से पानी हो गया है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, कि आप लोग इन गरीब परिवार के बीच में जाएं, इनकी मदद करें, इनको खाना पानी मुहैया कराएं। क्योंकि ये वीडियो हमने कल कवरेज किया है, आज रात भर कैसे लोग रहे होंगे। और 24 घंटा फिर से बीत चुका है, यानी 48 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। गांव के हालात कैसे होंगे कोई नहीं जानता। किसी के पास में पैसा है कि नहीं है, किसी के पास में अनाज है कि नहीं है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिनके पास बहुत सारा रुपया है, बहुत सारा धन है, कि आप लोग घर में मत बैठिए, इन गरीबों की मदद कीजिए। आप लोग जाइए, इनके लिए खाना पानी लेकर जाइए, इनके लिए लंच लेकर जाइए और दिखा दीजिए लोगों को कि सिर्फ सरकार ही मदद करेगी तो ये लोग जिंदा नहीं रहेंगे। हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारे जो समाज सेवी हैं वो भी जा सकते हैं, लंच पैकेट लेकर के जा सकते हैं, अच्छे से यहाँ पर वितरित कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ही गांव का मामला नहीं है दोस्तों, बहुत सारे गांव का मामला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे दिहाड़ी मजदूर भी है जो सुबह घर से निकलते थे, शाम को आते थे, जो कमाते थे 300-400 रुपया, उसी से इनका घर चलता था। तो ये आंध्रपुरवा गांव में मैं खड़ा हूं, इसके बगल में दहावर कला गांव है, कोटवा है, इमिलिया है, हजरिया है और जितने गांव हैं सब राप्ती नदी के किनारे हैं। लगभग सब जगह यही हाल है। हर जगह के लोग अमीर नहीं है दोस्तों। 4 लोग गांव में अमीर होते हैं तो 8 लोग गांव में गरीब भी होते हैं। अगर अनाज पानी कुछ नहीं बचेगा, अगर चूल्हा जलाने का जगह नहीं मिलेगा तो आखिरकार ये लोग क्या करेंगे। जो सरकारी विद्यालय है, जो सरकारी भवन है, पंचायत भवन होता है, आंगनवाड़ी केंद्र होता है, सब के सब डूबे हुए हैं। सरकार को सबसे पहले यह व्यवस्था करनी चाहिए थी कि एक मोबाइल टॉयलेट यहाँ पर हर गांव के पास में भेजना चाहिए था। लेकिन जब सरकार के लोग गांव में पहुंच ही नहीं सकते हैं तो आखिरकार क्या भेजेंगे। यहाँ इस गांव में पहुंच करके हमने हकीकत जानने की कोशिश की है। सभी लोगों से लगभग हमने बात करने की कोशिश की है। किसी ने ये नहीं कहा है कोई उनको देखने के लिए यहाँ पर आया है। और दूसरी तरफ हम लेकर चलते हैं आपको, यहाँ पर कुछ परिवार के लोग हैं। यहाँ पर देख लीजिए कुछ परिवार के लोग हैं, इनका भी घर इसी तरीके से है। यहाँ पर हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए दादी माँ बता रही हैं कि किस तरीके से। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विनीता। विनीता, ये बताओ पूरे गांव में आपके बाढ़ इस वक्त आई है, क्या क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? हमें लोग का खाना ना खाए का मिला है, जैसे 24 घंटा होगा बाढ़ आए, फिर भी अभी तक कोई कुछ नहीं मिला है और कोई भी पूछा हार नहीं लिया है। जब बाढ़ आई आप लोग कहाँ पर थे? पहले से आपको पता था कि बाढ़ आने वाली कि नहीं जान पाए थे आप लोग? हम लोग का नहीं पता था। किसी ने बताया नहीं गाँवों में? कोई नहीं। अच्छा, तो 18 घंटे 20 घंटे बीत चुके हैं, इस तरीके से पानी भरा हुआ है। कोई आपको कुछ पूछने आया कि आप लोग हैं कि? कोई नहीं। कोई अधिकारी नहीं आया? कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया। और घर में सारा नुकसान हो गया, सारा गल्ला पानी बह गया, घर सारा उतर गया, घर गिर गया।
तो ये इनके घर में हम चल करके देखते हैं। यहाँ पर इनका घर भी गिर गया है। क्या करे, कोई कुछ क्या कर सकता है। किसी का घर गिर जाए, किसी की जान चली जाए, किसी की मौत हो जाए, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बगल के गांव में एक 17-18 साल की लड़की डूब गई है। कोई पहुंचा तक नहीं है कि कोई कफन खरीद के दे दे, कोई पहुंचा तक नहीं है वहां तक कि कोई उसकी मिट्टी करा दे, कोई पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा है कि कोई पोस्टमार्टम के लिए भेज दे, क्योंकि पूरे रास्ते पर गाड़ी ही नहीं जा सकती। आखिरकार कोई क्या करेगा, न कोई पैदल जा सकता, न कोई बाइक से जा सकता, न कोई 4 पहिया वाहन लेकर जा सकता। तो आप बताइए, जब मौत हो गई है तो अगर मान लो उसको पोस्टमार्टम कराने के लिए भिनगा भेजना भी है तभी तो 4 पहिया गाड़ी चाहिए। लेकिन अगर 4 पहिया गाड़ी लेकर के कोई दहावर कला गांव जाता भी है तो वहीं रास्ते में डूब जाएगा। बहुत ही बुरे हाल हैं। तो यहाँ पर इस परिवार की हालत जो है बहुत ही खराब है। इस गाँव के जो सदस्य लोग हैं, जो पुरुष लोग हैं, वो गए हैं देखने के लिए कि शायद कहीं से गवर्नमेंट की तरफ से कोई राहत पैकेज पहुंचा हो। तो बहुत ही दुखद घटना दोस्तों। इस तरीके का बाढ़ श्रावस्ती जिले ने शायद 2014 में देखा था। 2014 का बाढ़ तो शायद कम था, लेकिन इस बार जो भयंकर बाढ़ आया है इसने पूरी तरीके से बहुत सारे लोगों को तबाह कर दिया है और एक सबक दे दिया है कि जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना पक्के का मकान बनवा लीजिए, ऊंची जगह पर घर बनवाइए। कब तक फूस के घर में रहेंगे। और सरकार को भी चाहिए कि इन गरीबों को आवास देना चाहिए, ऊंचे स्थान पर आवास बनवाना चाहिए। और दूसरी बात, जितने भी गांव नदी के किनारे बसे हुए हैं वहां पर सरकार को जो सामुदायिक शौचालय था वो बहुत ही ऊंचाई पर बनवाना चाहिए था। जो नल लगवाया गया था बहुत ही ऊंचाई पर नल को लगवाना चाहिए था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी न किसी दिन बाढ़ आ जाएगा, इसके लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। जो तराई क्षेत्र का इलाका है वहां पर नल बहुत ही ऊंचाई पर लगवाना चाहिए। वहां पर जो सामुदायिक शौचालय बनवाया गया है वो बहुत ही ऊंचाई पर बनवाना चाहिए था। और जो लोग शौचालय बनवाते भी हैं उनको भी थोड़ा सा ऊंचाई पर बनवाना चाहिए। अब बताओ, 1 किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है, कहीं पर शौच जाने के लिए जगह नहीं है। ये महिलाएं कहाँ जाएंगी शौच के लिए, बताइए कहाँ जाएंगे आखिरकार। किसी को साग सब्जी की जरूरत हो, लोग कहाँ जाएंगे। जिसको देखो उसके मन में कहीं ना कहीं नेताओं के प्रति, अधिकारियों के प्रति, सबके प्रति नाराजगी है। नाराजगी होना लाजमी है, क्योंकि ये लोग जो है आज़ाद भारत के नागरिक हैं। ये लोग वोट देते हैं तभी लोग कुर्सी पर बैठते हैं और इन पर राज करते हैं। और जब इन्हें कुछ हो जाता है तो कोई कहीं पर पहुंचता नहीं है। जब 2 दिन से लगातार बरसात हो रही थी तभी लोगों को सोचना चाहिए था, यहाँ के अधिकारियों को, कर्मचारियों को सोचना चाहिए था। जब राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने लगा था तभी लोगों को सोचना चाहिए था कि पहले से जाकर के गांव में एक सुरक्षित स्थान ढूंढ लें, पहले से जो राहत पैकेज की सामग्री है वो पहुंचा दिया जाए। ऐसा तो नहीं कि बाढ़ अचानक से आई हो। पहले नेपाल की नदी का जलस्तर बढ़ा, उसके बाद श्रावस्ती में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा, 2 दिन तक बरसात नहीं रुका, तो लोगों को पहुंचना चाहिए था। और ये मैं आपको लेकर आया हूं, पूर्व प्रधान ठगई का घर है। ये पूर्व प्रधान का घर है। देखिए, कुछ मकान तो पक्के के बने हुए हैं लेकिन बाकी मकान कच्चे ही हैं। ये पूर्व प्रधान, ये इस गांव के पूर्व प्रधान ठगई का घर है, जहां पर इनका पूरा का पूरा परिवार इस वक्त बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो दादी जी हैं इनसे हमने जानने की कोशिश की, पूरे गांव में बाढ़ आ गई है, आप लोग क्या कर रहे हैं। तो दादी जी ने बताया कि घर के जो पुरुष लोग हैं वो बाहर की तरफ गए हुए हैं कुछ सामान की व्यवस्था करने के लिए। बाकी जो घर के अंदर के सदस्य हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कहाँ पर चूल्हा जलाना है। शायद इनके पीछे जो है पक्का मकान बना हुआ है, इसके छत के ऊपर जाएंगे और चूल्हा जलाएंगे। बहुत ही बुरे हालात इस वक्त श्रावस्ती जिले के दोस्तों। अच्छा, कोई नहीं दिन है। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? अब तो बहुत नुकसान हुआ। गला पानी निकालना भी सब निकल गया, देरी हो रही सब कटला गिर गया घर में। तो आइए देखते हैं यहाँ घर में कितना पानी बना हुआ है। इस घर में जो लड़कियां हैं सब स्कूल कॉलेज जाती हैं, जिनका मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो इन लोगों का बेडरूम है उसमें भी पानी भरा हुआ है। जो अलमारी में सा सामान था उठा के उलट करके रख दिया है लोगों ने। आगे पानी, पीछे पानी, चारों तरफ पानी ही पानी। ये देखिए किस तरीके से जो रसोई घर है उसका ये हाल है। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे, आपको लेकर चलते हैं एक दूसरी तरफ। यानी जब पूरे गांव में पहुंच गए हैं तो आज पूरे गांव में जाकर देखते हैं कि वास्तव में आज आप लोग महसूस कर लीजिए कि बाढ़ क्या होता है। बाढ़ जब आता है तो लोगों की जिंदगी कैसे हो जाती है। आप लोगों ने न्यूज में देखा, किताबों में देखा, आज मेरी आंखों से देखिए। आप लोग देख लीजिए, अलमारी को उल्टा पड़ा हुआ है। यहाँ पर बेड जो है, नया बेड खराब हो गया इस वक्त। बहुत ही भयंकर, बहुत ही बुरे हालात हैं। पूरा परिवार इस वक्त बाढ़ से जूझ रहा है।
ये पूरा का पूरा घर है जो इस वक्त पानी में रहने के लिए मजबूर है, पूरा का पूरा परिवार। जैसा मैंने कहा कि गांव में सिर्फ औरतें ही औरतें बची हैं, जो घर के पुरुष लोग हैं वो गए हैं शायद कुछ जुगाड़ लगाने के लिए, किसी तरीके से दवा पानी लेने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मोबाइल फ़ोन है वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुके हैं। दोस्तों, पूरे गांव में अगर एक आध लोगों के पास में सोलर लाइट लगा है तो वो भी चार्ज नहीं हुआ है, सूरज निकला नहीं है। 4 दिन से लगातार बरसात हुई है। यहाँ पर देखिए कुछ लोग छतों पर खड़े हुए हैं। इस तरफ के हालात तो बहुत ही ज़्यादा खराब हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है छतों पर खड़े हुए हैं, नीचे पैर रखने के लिए जगह तक नहीं है, नीचे पैर रखने के लिए जगह तक नहीं है। और ये हम पहुंचे हैं जो कोटेदार हैं, कोटेदार के घर के सामने, और कोटेदार ने जानकारी दी है कि जो गल्ला पानी था वो सब पानी में डूब गया है। हालांकि सही बात है, जब अचानक से बाढ़ आ जाएगा तो किसको इतनी फुर्सत है कि गल्ला पानी उठवा करके छत पर रख दे, कहीं पर कोई मिला नहीं होगा। और ये आंध्रपुरवा गांव के कोटेदार हैं जिनके द्वारा जानकारी दी जा रही है कि चारों तरफ घर में पानी ही पानी भरा हुआ है, अंदर पानी है, बाहर पानी है। इनके जो परिवार के लोग हैं छतों पर खड़े हुए हैं। अभी हम आपको लेकर चलेंगे छत पर और नज़ारा दिखाएंगे छत के ऊपर से, क्योंकि पूरा का पूरा गांव तो छत पर ही है। इस वक्त शाम हो गया है, शाम के 4 और 5 साढ़े 5 बज रहे हैं करीब। और ये कोटेदार के द्वारा जानकारी दी गई है, जो गल्ला पानी रखा हुआ था, जो अनाज रखा हुआ था, कोई उसको उठवाकर छत पर रखवाने के लिए नहीं आया, किसी ने मदद नहीं की। हालांकि जो कोटेदार है उनकी मदद पहले करनी चाहिए थी। मान लो अगर गांव में अकाल पड़ जाए, अनाज की कमी हो जाए, तो कम से कम कोटेदार के घर में तो गल्ला पानी रखा हुआ था, 4-5 लोगों को पहुंच जाना चाहिए था। कोटेदार का जो गल्ला पानी है ऊपर रखवा देना चाहिए था। हो ना हो कहीं ना कहीं बाद में कुछ नहीं होता तो कोटेदार के यहाँ जो गल्ला पानी है वही लोग खाते सरकारी अनाज को। तो एक दूसरे व्यक्ति के घर में हम आपको लेकर चलते हैं। इनकी भी हालत बहुत ही खराब है। देखिए किस तरीके से जो दरवाजे हैं चारों तरफ से सड़ चुके हैं, खराब हो चुके हैं, घर में सांप घूम रहे हैं। और ये देखिए पूरा का पूरा गांव इस वक्त छत पर खड़ा हुआ है। लोग सोच रहे हैं, देखिए जहां पर भी कहीं नीचे जमीन में कहीं भी पैर रखने के लिए जगह नहीं। आप इतना सोच लीजिए, इतनी तबाही हुई है आंध्रपुरवा गांव में। इतनी तबाही की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये आंध्रपुरवा गांव, जहां तक आपकी नजर जाएगी चारों तरफ हर किसी का घर डूबा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि श्रावस्ती में राप्ती नदी का जो जलस्तर है 150-200 सेंटीमीटर खतरे के निशान को पार कर गया है। नेपाल की कुसुम नदी है उसका भी जलस्तर बढ़ गया है और पानी हमारे बौद्ध स्थली श्रावस्ती तक, महामंकोल मंदिर तक को उसने अपने चपेट में ले लिया है। जो महामंकोल मंदिर है उसके आगे मथुरा घाट पड़ता है, फिर बलरामपुर जिला पड़ता है। चारों तरफ से पानी ने बलरामपुर जिले को, बहराइच जिले को, श्रावस्ती जिले को घेर लिया है। जो राप्ती नदी का तांडव है वो देखने को मिला है। कहीं रहने का जगह नहीं है। जो साहब हमारा खाना बनता था, साहब खाना बनाने का भी कोई व्यवस्था नहीं हो सका है। और हम लोग बाबूजी बाल बच्चे लेके सब छत पर ऐसे बैठे हुए हैं सुबह से। लगभग कितना परिवार होगा इस गांव में? लगभग में साहब गांव में कम से कम नहीं जाता, लेकिन साहब 1000-1200 आदमी तो, 1000 आदमी तो सब लोग ऐसे ही छत पर। हाँ साहब, ये पीछे आपका परिवार है? हाँ साहब, ये सब हमारे परिवार है। अच्छा, कब से आप लोग छत पर बैठे हुए हैं? जब बारिश आ जाती है तो खाना भी नहीं बनता था। हाँ बाबूजी, खाना। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। ये क्या समस्या आपके गांव में आ गई है? सारे लोग यही है कि जब बारिश पड़ती है तो खाना भी नहीं बनता यहाँ पर। खाना बनाने में छतरी लगा के लोग खाना बनाते हैं। अच्छा, तो सरकार ने जो है और आइए, अब जो है शाम होने लगी है, अंधेरा होने लगा है, हमको घर भी वापस जाना है। तो इधर से गुजरते हैं और देखते हैं कि आखिरकार और कितने घर हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों, पूरे देहात इलाके की बिजली काट दी गई है, सबके मोबाइल डिस्चार्ज हो गए हैं, किसी का मोबाइल चार्ज नहीं है, किसी से बात नहीं हो पा रही है। अभी ग्राम प्रधानों को हमने फ़ोन लगाने के लिए कोशिश किया था, किसी से बात नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि अंधेरा हो रहा है। अंधेरे में जो है जलीय जीवों का भी खतरा है। तो इस गांव से हम चलते हैं और जाते जाते कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं
यहाँ पर एक घर है, ये हमारे साथ बहुत देर से चल रहे हैं। इनका घर सबसे आखिरी में, बेचारे बहुत ही बुरी दशा है। सबसे ज्यादा पानी इन्हीं के घर में भरा हुआ है। हो गया बारिश, बाढ़ के लिए कोई यहाँ वो हाथ पोसा लिया नया आवा है कि क्या है, बहिगा की है साहब, सब बह गया, ना तो कोई पूछत है यहाँ, ना कोई अधिकारी भी आया। और यहाँ पर एक और परिवार है, इनका घर एकदम से आखिरी में है। इसके आगे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया ही खत्म हो गई। ये जो दादाजी हैं, इनको ठंडी लग गई है। सवेरे से 10 राउंड गांव में मारना, 10 बार पुल पे जाकर के ये देखना कि गवर्नमेंट ने कुछ भेजा है कि नहीं भेजा है। इतना आने जाने में लोगों के हालत खराब हो जाते हैं। एक पैरासीटामॉल तक आपको नहीं मिल सकता है इस गांव में। ये है बाढ़ दोस्तों। अगर आप लोगों ने ज़िंदगी में अपने बाढ़ नहीं देखा हो तो आज ग्रेट श्रावस्ती चैनल न्यूज़ के माध्यम से देख लीजिए कि जब बाढ़ आती है तो कितनी तबाही होती है, कितना विनाश होता है। अभी भी मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, एक दूसरे की मदद कीजिए। जरूरी नहीं है कि सब के सब परिवार अमीर भी हों। जैसा हमने आपको बताया, बहुत सारे दिहाड़ी मजदूर भी हैं। सोचिए, जब चूल्हा नहीं जल रहा है, माचिस नहीं है, हालात कितने ख़राब हैं। इनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। इनका कहना है 30 सालों में इस तरीके का बाढ़ किसी ने कभी देखा नहीं था। लोगों ने हमसे यही कहा, इतनी भयंकर तबाही, इतनी बड़ी तबाही आज तक किसी ने देखी नहीं थी। तो हर तरफ लगभग श्रावस्ती जिले का हाल यही है दोस्तों। और मैं ग्रेट श्रावस्ती चैनल के सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों के द्वारा भेजा गया वीडियो मेरे पास सुरक्षित है। जैसे जैसे नेटवर्क आता है दोस्तों, हम कोशिश करेंगे उसको लगाने की, क्योंकि 2,500-3 हज़ार मैसेज पड़े हुए हैं जिनको देखने में बड़ी दिक्कत होती है। हम अपना खुद का बनाया हुआ नहीं लगा पा रहे हैं। तो सोचिए, आप लोगों का जो भेजा गया है वो कैसे डाउनलोड करेंगे जब एक फ़ोटो तक नहीं डाउनलोड होता है। नेटवर्क पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अगर लाइट रहती, बिजली बत्ती रहती तो हम लोग किसी किनारे जाते तो वहाँ पर कहीं पर भी कुछ डाउनलोड कर लेते। जब वीडियो बना करके फिर घर आना पड़ता है। घर आकर के जब हम लगाते हैं तो देखते हैं नेटवर्क ही नहीं है, ना एयरटेल में नेटवर्क, ना वोडाफोन में नेटवर्क, जियो में बस है, लेकिन कभी आता है कभी जाता है, कभी मोबाइल डिस्चार्ज रहता है। तो हालात बहुत ही ख़राब हैं। अभी हम 1-2 घंटे बाद आपको अपडेट देंगे पूरे इलाके की, पूरे श्रावस्ती जनपद के पूरे इलाके की, मल्लीपुर साइड, जमुना साइड, भिनगा साइड, सब जगह के बारे में भी धीरे धीरे खबर डालने की कोशिश करेंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको जानकारी दे दूं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला है जहां पर 3 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई, वो भी अक्टूबर के महीने में। किसी ने सोचा नहीं था। जुलाई अगस्त का महीना होता तो वो तो बरसात और बाढ़ का महीना माना जाता है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि अक्टूबर के महीने में इस तरीके से बरसात होगी। किसी ने सोचा नहीं था। तो अक्टूबर के महीने में बरसात हुई और देखते ही देखते खटिया 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 अरे बोल दो वीडियो